अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। आज मैं आपको एक कहानी अपनी शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ खुद प्रैक्टिकली हुआ एक्सपीरियंस। मैंने पिछले साल पाकिस्तान जा रहा था। तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं सो रहा था करवट लेकर। तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया, बाकायदा मेरे शोल्डर पे, लेफ़्ट वाले शोल्डर पे किसी ने हाथ देकर मुझे उठाया, हलाया। तो मैंने कहा पता नहीं, शायद जो मेरे रूम वाला लड़का है, शायद उसे कोई काम है। फिर मैं सो गया। मैंने कहा अगर उसको ज़रूरत होगी तो मुझे उठा लेगा। मैंने इग्नोर करके दोबारा से लेट गया। तो फिर मुझे ऐसा हुआ, फिर मेरे राइट वाले शोल्डर पे किसी ने हाथ रख के मुझे उठाया। सिर्फ हाथ रखा, उसके हाथ का जो गरमाइश थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैंने हल्की सी आंख खोली तो थोड़ा सा आगे एक औरत बैठी हुई थी वाइट कपड़ों में। उसकी आंख तो ऐसे था जैसे कोई अंधेरा होता है। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। फिर मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी और जैसे ही आयतल कुर्सी मैंने पढ़नी स्टार्ट की तो वो उधर से क्रीचर गायब हो गया। मैंने उसको बहुत गौर से देखा था। फिर उसके बाद मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेके मैं सो गया। फिर उसके बाद कुछ हुआ है ऐसा कि मैं जब पाकिस्तान गया एक महीने के लिए, सोया हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी गई हुई थी। मेरी बेटी एकदम से उठ गई, डर के मारे शोर कर रही थी। मेरी बेटी बोलती, पापा जानी वो देखिए, मुझे उधर से कोई देख रहा है। वो मुझे कहता है उठो यहाँ से, भाग जाओ, ये मेरा घर है। मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी सी है, तकरीबन 4 साल, 3.5 से 4 साल की है। मेरी बेटी मुझे बोलती है, पापा चली वो देखें, वो बाबा मुझे डरा रहा है। उसकी वाइट आंखें, वो देखिए पापा जानी मुझे कह रहा है उठो यहाँ से, मैं तुमको मार दूंगा, चली जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी दीवार पे देख के वो मुझे कह रही थी कि पापा जानी वो है, वो देखो वो उधर गया है, वो उधर जा रहा है। वो ऐसे करके मुझे बता रही, कभी कहीं इशारा करे और कभी कहीं इशारा करे। मैं डरा नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। एक तो लाइट ने तंग किया हुआ था और दूसरा अब इसने। मैंने कहा यार ये क्या अजीब किस्सा है। सुबह के 5:30 हो रहे थे, अच्छी भली रोशनी थी। फिर मैं उठा, जाकर वज़ू किया। वज़ू करके मैंने नमाज़ अदा की। जहाँ पे मुझे डाउट था ना कि इन चीज़ों का बसेरा उस तरफ होता है, मैंने वहाँ पर कुर्सी बिछा कर मैंने उधर कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। सूरह यासीन की मैंने तिलावत शुरू की। तो फिर मैंने उनसे मुखातिब हुआ, मैंने कहा मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मुसलमान हो या जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर तुम एक अल्लाह ताला पे यकीन रखते हो और तुम प्लीज़ इधर से चले जाओ। तुम हमको तंग ना करो और हम तुमको तंग नहीं करेंगे। ये मेरी छोटी बच्ची है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी मेहरबानी, ना हम तुम्हें तंग करते हैं और ना ही तुम हमें तंग करो। प्लीज़ तुम्हारी मेहरबानी, यहाँ से चले जाओ, हमें मत तंग करो। फिर मैं आके लेटा, मेरी बेटी आराम से लेट गई। उसकी मामा ने उसको पकड़ा, उसको संभाला, समझाया और उसको ना अपनी बाजुओं में ले लिया कि चलो मेरी बेटी जो है ना नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में। तो फिर जब वो सो गई, फिर कह रही कि मामा जानी वो देखिए मुझे पैर से उठा रही। वो कह रहा है कि उठो यहाँ से। कभी वो उस सड़क से बाहर जा रहा है। हमारे बेड के ऊपर ना एक मेन होल था जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अब मैंने एग्जॉस्ट फैन लगा दी, पहले एग्जॉस्ट फैन नहीं था। वो कहती है मामा जानी ये बुई कभी अंदर जाता है और कभी उधर से बाहर आता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा अगर तुमने अब दोबारा तंग किया, मैंने कहा अगर अब तुमने दोबारा तंग किया तो फिर तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूँगा। तुम भी तंग करोगे, फिर मैं भी तुम्हें तंग करूँगा। फिर तुम्हें मैं कैसे तंग करूँगा ये तो फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अगर तुम्हें डिस्टर्ब करना है ना मुझे, तो कोई मुश्किल नहीं है, तुम करो।
जब मेरी बारी आएगी ना, फिर मैं तुमको ऐसा डिस्टर्ब करूँगा, तुम इस घर में मत नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अभी भी, अगर तुम्हारे दिल में रहम है तो तुम्हारी मेहरबानी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को आयतल कुर्सी पढ़ के, चारों कुल पढ़ के मैंने फूका और उसको सुला दिया। वो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई यार। सारी रात मैं नहीं सोया। हमें आदत थी इधर एसी की, ठंडी ठंडक की, और पाकिस्तान में आपको पता है कैसी गर्मी पड़ती है। तो फिर उसके बाद मैं उठ गया। फिर उसके बाद जब मैं, मेरी छुट्टी मुकम्मल हो गई, मैं जब सऊदी आया वापस, तो 2 दिन बाद, 2 दिन भी नहीं गुजरे होंगे, मैं सोया था अपनी चारपाई पे। इधर चारपाई होती हैं, बेड तो चलते नहीं है, लोहे की चारपाई होती है, उस पर मैं सोया हुआ था। मैं सोया हुआ था, बाहर से डोर की नॉक होने की आवाज़ आई 3 बार। 3 बार नॉक हुआ, अच्छा खासा। मुझे पता है, मैंने स्टोरी सुनी हुई थी पहले भी कि 3 बार अगर कोई नॉक करे तो उसे मत खोलो, वो इंसान की नॉक नहीं होती। इंसान या तो 2 बार खटकाता है, या तो काफ़ी देर, काफ़ी ज़्यादा खटकाता है। वो इंसानी नोक नहीं था। ऐसे जैसे कोई अजनबी ना, फिंगर की जो होती है ना, एड़ी, उससे नोक कर रहा था। सिर्फ 3 बार करके मुझे आवाज़ आई। मैंने खुद सुना, मैं सोया नहीं था तब। यही कोई 10, 11, 12 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, फैमिली की याद आ रही थी, बस मैं यही टेंशन में था कि मेरे जाने के बाद कहीं नहीं, जिन्ना अभी भी मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को तंग तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तंग तो नहीं उन्होंने किया। तो ना ही कभी हमने उनको तंग किया। हमें तो पता भी नहीं है वो रहते कहाँ हैं, लेकिन उनको पता है कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता था कि उनका रास्ता कहाँ है। बैक टू द स्टोरी। फिर उसके बाद मैं उठा, मुझे फिर गुस्सा आ गया। हालांकि इनके साथ बदमाशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तकवा था मुझे अपने अल्लाह पे। मुझे यकीन था अपने अल्लाह पे, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, और आयतल कुर्सी और चारों कुल पे बहुत यकीन है मेरा। मैंने आयतल कुर्सी उठा, मैं उठा तो आयतल कुर्सी जब मैंने पढ़ी, पढ़ कर तो मैं अपने ऊपर फूका, तो मेरे सर से लेके ना, मेरे पैरों तक बाल खड़े हो गए एकदम से, ऐसे जैसे किसी ने सर से मेरे बाल खींच लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि इधर कोई है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं निकल गया रूम से बाहर। रूम से बाहर निकला, दरवाज़ा ओपन किया तो बाहर कोई भी नहीं था। जो रूम थे वो लोग थे, और बंद थे, वो लोग सोए हुए थे। लड़के थे दूसरे रूम में, वो सोए थे। मैंने वॉशरूम किया, जब मैं वॉशरूम से बाहर आया, फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बाल सारे खड़े। मैं उधर से आयतल कुर्सी पढ़ी, पढ़ के फिर मैं अपने बेड पे आया, मैंने अपनी तरफ मुकम्मल फूक कर फिर मैं सो गया। फिर ऐसा हुआ कि 3 बजे के करीब, 2:30 3 बजे के करीब, फजर से पहले, मैंने खुद उसको फील किया है। वो चारपाई पे आया, चारपाई पे आके फिर वो मेरे इधर सीने के ऊपर बैठ गया। बैठा नहीं, उसने मेरा गला पकड़ दिया बड़ी ज़ोर से, पकड़ के और ऐसे तकियों के ऊपर मारा था जैसे मेरी वो जान निकाल देगा। मुझे सांस बिल्कुल नहीं आया। मुझे ऐसी कभी फीलिंग नहीं हुई। मेरे पास मेरे साथ कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, यही पैरालाइज, मेरी फुल बॉडी पैरालाइज हो गई है, मैंने महसूस भी किया, लेकिन ये कुछ अलग था। उसने मेरे गला दबा के बड़ी ज़ोर से बेड पे पटका। फिर मैंने कहा, मैंने, मेरे से ना बाजू नहीं हिलाए गए थे। फिर मैंने कहा, या अल्लाह पाक तू मेरी मदद कर। मैंने ऐसा कहा। फिर मैंने आयतल कुर्सी स्टार्ट की। तो जब मैंने देखा ना मेरी बाजू अनफ्रीज हो रहे हैं, तो फिर मैंने एकदम से साइड ली, बहुत ज़ोर लगा के मैंने एकदम से साइड ली। तो मैंने कहा, या अल्लाह पाक मदद फरमा। तो ऐसे ही करने से ना मेरी जो उसकी पकड़ थी ना, वो छूट गई और मेरे सांस बहाल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया था। लेकिन मेरी, मुझे गले पे ना बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई थी। तो मैं उठा, उठकर पानी पिया, खांसा, अपने आप को सही किया, रिलैक्स किया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर मैं सो गया। फिर सुबह उसके बाद मैं उठा, फिर मैंने अपने मिसेज से बात की, फिर मैंने कारी साहब से दम करवाया। फिर उसके बाद जाकर मेरी जान छुड़ी इन चीज़ों से। अभी भी नॉर्मल, आम रूटीन में अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं अभी भी। अभी और भी मेरे साथ कई, इस रूम में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये हमने उसके बाद वो अकोमोडेशन छोड़ दी, तकरीबन 2 3 महीने बाद अकोमोडेशन छोड़ दी थी। अभी हम इधर नई अकोमोडेशन पे आए हैं, पहले तो इतना ख़ास नहीं था।
अभी तो बहुत ज़्यादा इधर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं आपको फिर वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पता नहीं ये जान क्यों नहीं छोड़ती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। इनसे अल्लाह की पनाह मांगो और नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो। मैं तो अल्लाह का शुक्र नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला को याद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो आज तक मैं बचा हूँ। ये थी मेरी आज की स्टोरी। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप मुझे, आपके साथ भी अगर कोई स्टोरी ऐसी बीती हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आपकी स्टोरी ऐसे ही नरेट करूँगा। ये दरअसल मेरा न्यू चैनल है, मैं फ़र्स्ट टाइम मैं स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ, मुझे इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं सीखूँगा आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतरी की तरफ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।